वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, आला सतह के राबते मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। CPEC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दी जाए। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार तामीरी है। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात की कोशिशों की तारीफ। मुलाकात में इसहाक डार, तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। सिंध के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है। ईरानी क़यादत डील चाहती है लेकिन बोलने से डरती है। ईरानी क़यादत को डर है कि डील से इनकार किया तो हमारे हाथों मरेगी। हमने 8 जंगें रुकवाई, एक जंग जीत रहे हैं। ईरान की फ़िज़ाइया, नेवी समेत सब कुछ तबाह कर दिया। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है हम जंग हार रहे हैं। ईरान के पास कुछ नहीं लेकिन फेक न्यूज़ गलत बताता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। ईरान ने जंग के खात्मे की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। जंग के खात्मे के लिए 5 शर्तें रख दी। ईरानी मीडिया ने आला ईरानी ओहदेदार के हवाले से बताया, जंग का खात्मा तेहरान की अपनी शराइत और वक्त के मुताबिक होगा। सदर ट्रंप डिक्टेट नहीं कर सकते। जंग के खात्मे की शराइत हैं कि ईरान पर हमला और ओहदेदारों का कत्ल रोकना होगा। ऐसा मरबूत निज़ाम यकीनी बनाया जाए। तेहरान पर दोबारा जंग मुसल्लत न की जाए। जंग से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। अमरीका इसराइल खित्ते में हर महाज पर मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई रोकें। आपनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम करना भी शराइत में शामिल है। ईरानी ओहदेदार ने बताया, अमरीकी पेशकश एक इलाकाई दोस्त मुल्क के जरिए मौसूल हुई। तमाम सालिसों को पैगाम दिया है कि जब तक ये तमाम शराइत तस्लीम नहीं की जाती कोई जंगबंदी या मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने के मौके मौजूद हैं। इम्कान है ईरान में कुछ शख्सियात अमेरिकी तजावीज़ पर गौर कर रही हैं। रॉयटर्स का दावा, कहा ईरान ने अभी तक अमेरिकी तजावीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद नहीं किया, ना ही मुज़ाकरात मुस्तरद करने से बाज़ाब्ता आगाह किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तान को आज रात बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुकाम मंजर आम पर नहीं, उनका पाकिस्तान से रब्ता करना मुश्किल काम है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश कर दी। बदर अब्दुल्लाती ने कहा है, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कोताहियाँ हुई हैं लेकिन कोशिशें जारी रखेंगे। कतर के अमीर का इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रबता, खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती हल को तरजीह देने पर इत्तफाक। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका के पैगामात मिलने का मतलब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहते हैं। मुस्तकबिल की किसी भी सियासी तस्वीर में नुकसानात का अजाला शामिल होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुतालबा, जंग से होने वाले तबाही का मुआवजा दिया जाए। किसी भी मुआहदे के लिए एहतसाब और तामीर नौ की यकीन दहानी ज़रूरी है। ईरानी पासदार इनकलाब का अमरीकी F-18 जंगी तैयारा गिराने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने बताया, अमरीकी फ़ौज का ये चौथा स्ट्रेटेजिक तैयारा है जिसे बुध की शाम चाबहार में गिराया गया। तैयारे को पासदार इनकलाब बहरिया के नए जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम की जंगी तैयारा गिरने की तरदीद। ईरान में 10,000 से ज़ायद फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। ईरान का कहना है, अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर मिसाइल साहिल से दागे गए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, अमरीका को खबरदार करते हैं हमारे दिफा के अज़्म को आजमाने की गलती ना करे। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा।
सदर ट्रंप तेल की कीमतों को बरकरार रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी। ईरान में किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं? मामला हसास है, अभी नहीं बता सकते। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, ईरान में 9000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान के 140 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। ये दूसरी जंग अजीम के बाद किसी बहरिया का सबसे बड़ा नुकसान है। सदर ट्रंप खित्ते में ईरान से आने वाले खतरात को ख़त्म करना चाहते हैं। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत करते हुए यकजहती और हिमायत का इजहार किया। गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा। कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और हम-आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल सानी से भी राबता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और दीगर खलीजी मुल्कों पर हमलों की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान की सिफारती रसाई और अमन की कोशिशों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने फरीकैन पर कशीदगी कम करने के लिए जोर दिया। अमीर कतर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। चीन का अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की भरपूर हिमायत का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है, बीजिंग इन तमाम कोशिशों की हिमायत करता है जो कशीदगी में कमी लाए। ताकत का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं। फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। उस वक्त जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात सबसे अहम काम है। मशरिक़ वस्ता में अमन, बहरी तिजारती गुज़रगाहों का तहफ़्फ़ुज़ आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की भी पाकिस्तान के खित्ते में कशीदगी कम करने की किरदार की तारीफ़। कहा, मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की पेशकश का खैर मकदम करता हूँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक अहम मामलात में फैसला मुतफ़िका होगा। आज भी जंग के मामले पर तमाम फैसला साज इदारे अजीम रहबर की रहनुमाई में एक यक आवाज़ है। ईरान के तमाम इदारे इत्तेहाद और हम-आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। ये इत्तेहाद मौसर इंतज़ाम, बहरानों से निकलने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बुनियाद है। कुवैत और ईरान में मुबैना दहशतगर्द गिरोहों की गिरफ्तारी का दावा। कुवैती वज़ीर दाखिला का कहना है कि दहशतगर्दी में मुलव्वस हिज़्बुल्लाह के 6 दहशतगर्द कुवैत के अहम रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। दहशतगर्द नेटवर्क में 5 कुवैती और 1 गैर मुल्की शामिल है। नेटवर्क से वाबस्ता 14 मुल्ज़िमान बैरून मुल्क मफरूर हैं, जिनमें ईरानी और लबनानी शहरी भी शामिल हैं। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस कार्रवाई, 39 दहशतगर्द गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के इसराइल और दहशतगर्द गिरोहों से ताल्लुकात हैं। गिरफ्तार अफराद कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। अमेरिका में ईरान जंग पर अवामी अदम इत्मीनान में इजाफा। 59% अमरीकियों ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को गलत फैसला करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक 61% अमरीकी शहरी सदर ट्रंप की ईरान पॉलिसियों से नाखुश हैं। 61% शहरियों का ख्याल है ट्रंप ईरान में कार्रवाई को संभाल नहीं पा रहे। सिर्फ 25% अमरीकियों ने ईरान जंग को कामयाब करार दिया। इमरान खान के बेटे कासिम खान की पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को मुतनासिब बनाने की कोशिश। कासिम खान का बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच के साथ लंदन में यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने का मुतालबा। इमरान खान के बेटे के पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबे पर सियासी और अवामी हलकों का शदीद रद्द-ए-अमल। GSP+ स्टेटस ख़त्म होने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात खतरे में पड़ जाएंगी। कासिम खान का मुतालबा पूरा हुआ तो पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ेगा। ज़र मुबादला में कमी, टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान आएगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी। पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे से लाखों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। ज़ाती या सियासी बुनियाद पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम कौमी मफाद के मुनाफी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PB बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खलीज की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के सियासी और मुल्की उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने दरपेश मुमकिना मसाइल से नबर्द आज़मा होने के लिए वफाकी पॉलिसी की तारीफ की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए कमी की तजवीज़। ज़राए का कहना है रवा माली साल का तरक्याती बजट 1000 के बजाय 900 अरब रुपए किए जाने का इम्कान है। रकम इमरजेंसी रिलीफ पर खर्च की जाएगी। इक़दाम से मालियाती खसारा काबू करने में मदद मिलेगी। वफाक का खित्ते की सूरत हाल और किफ़ायतशारी मुहिम के बायस NFC फंड्स पर नजरसानी का फैसला। पाकिस्तान आने वाली गैर मुल्की परवाज़ों को अपना ईंधन साथ लाना होगा। मुल्क में तैयारों को ईंधन फराहमी से मुतालिक अहम फैसला। पाकिस्तान आने वाली गैर मुल्की एयरलाइंस को वापसी का फ्यूल साथ लाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने ईंधन से मुतालिक नोटम जारी कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड $1 इजाफे से $91.2 फी बैरल हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश तेल, गैस और खाद की तरसील को शदीद मुतासिर कर रही है। फसलों के मौसम में खाद की नकलो हरकत में रुकावट से खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। आलमी बहरान ख़त्म करने का वाहिद रास्ता फौरी जंग बंदी है। IMF का ईरान जंग से मुतासर ममालिक की माली इमदाद के लिए जायजा लेने का फैसला। जंग जारी रहती है तो किन ममालिक को नई इमदाद की ज़रूरत हो सकती है। IMF के कंट्री डेस्क को ममालिक की ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाक बहरिया का पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बहरी जहाज द किंग की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी बहरी जहाज 2 तरफा मश्क सी गार्डियन में शिरकत के लिए पहुंचा है। पाक चीन 2 तरफा मश्क ने गार्डियन का चौथा मरहला 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान ताउन और पेशा वराना महारतों का तबादला बढ़ाना है। मश्क के जरिए बाहमी हमांगी और मुश्तरका ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। गैनरी फायरिंग, मुश्तरका गश्त और मेरी टाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन की मश्क में शामिल। ISPR का कहना है मश्क पाक चीन मजबूत दिफाई ताल्लुकात और इलाकाई अमन के अज़्म की आकाश है। कराची में थाना ख्वाजा अजमेर नगरी की हदूद में फायरिंग का तबादला। 2 डाकू हलाक, खातून मुलजिमा गिरफ्तार। डाकुओं के कब्जे से 2 पिस्तौल, मोटरसाइकिल बरामद। मारे गए डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी। खातून मुलजिमान से तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिश के बाद तूफान का खतरा। शहरियों को नशीबी इलाकों और समंदर से दूर रहने की हिदायत। गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी, जिसके बायस हद निगाह मुतासर हुई है। अबू धाबी पुलिस ने खराब मौसम के पेश नज़र अहम शाहराहों पर रफ्तार की हद कम कर दी। शहरी दिफा के इदारे मुतासर इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। शारजा एयरपोर्ट ने मुसाफिरों को परवाज़ों के शेड्यूल में मुमकिन तब्दीलियों से बाखबर रहने की ताकीद की है। PSL CEO सलमान नसीर का लीग से दस्तबरदार होने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा माकूल वजह न बताने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। PSL की प्रोडक्शन में जितना नजर आएगी, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की ज्यादा तादाद में आमद से पाकिस्तान क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर होगी। कैच देखो अश अश करो। कीवी क्रिकेटर निक कैली का न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका के फैसला को T20 में लाजवाब कैच। क्राइस्टचर्च में अफ्रीकी बैटर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। निक कैली ने दौड़ते हुए डाइव लगाई और एक हाथ से कैच लपका।